अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को देखो, मैंने जो कंसेप्ट दिया था, आप चाहो तो x को 0 कर लो, y को 0 कर लो, किसी को भी 0 कर लो यार। मैं कहता हूँ लेट से y को अपन 0 करते हैं, हम यहाँ पर y को 0 करते हैं, y को 0 करने से ये पार्ट खत्म और यहाँ से ये पार्ट खत्म हो गया मेरे भाई। y को 0 करने से ऑप्शन से हमारे सामने ये खत्म, ऑप्शन से हमारे सामने यहाँ पर ये खत्म, y को 0 करने से, लेकिन इसमें दो ऑप्शन तुम्हारे मैच कर जाएंगे, और ठीक है चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये मेरे सामने हमारे ऑप्शन हो गए। अब y को 0 करने से मेरे सामने यहाँ पर ये हो गया। आप देखोगे इसको काटोगे 4 बार में, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ भी देखोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 है, और यहाँ भी देखोगे तो मेरे भाई ये भी एक्स स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, यानी यहाँ पर ये 2 तो खत्म होगा, यही दोनों बचे। अब y का मान 0 रख करके देखोगे, देखो यहाँ पर मान लेते हैं y का मान अपन 0 रख करके देखते हैं, इससे कहीं कोई बात, हालांकि इससे भी कोई बात नहीं बनेगी। अगर यहाँ पर x का मान 0 रख करके देखो तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 और ये भी वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो जब ऐसे सवाल हो तुम्हारे सामने तो 0 0 इन सब का रोल ना लेकर के आप अलग अलग वैल्यू को ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। और वैल्यू पुटिंग का सबसे बेस्ट नियम यहाँ पर यह है कि वैल्यू हमेशा वो लीजिए, ठीक है, जिससे सारे ऑप्शंस अलग अलग आए, और नहीं तो जब वैल्यू लीजिए तो सारे ऑप्शंस की वैल्यू निकाल लीजिए, पता चले खूब मेहनत यहाँ की है, जाने के बाद दो ऑप्शन से मिल गया, नहीं, गधा मजदूरी नहीं करना। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर x की भी वैल्यू 1 ले लो और y की वैल्यू भी 1 ले लो, और जब आप इनको लेते हो तो आप यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर में रख दो, तो 1/3, ठीक है यहाँ पर, या एक काम करो ना, x 3 का भी मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, x को मेरे भाई 6 ले लो, सबसे बेस्ट रहेगा, और y को भी तुम यहाँ पर 6 ले लो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि कटना है, यहाँ कभी x 3 से कट रहा है, कहीं x 2 से कट रहा है, तो 6 ले लिया। अब x को जब मानो 6 लेंगे, 6/3 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारे सामने 2, और यहाँ 6 लेंगे 6/2 हमारे सामने 3 हो जाएगा, 3 + 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ 6 लेंगे 6/2 3, और यहाँ पर ये, हालांकि ये भी हो जाएगा मेरे भाई, तो ये भी तुम्हारे सामने जो हो जाएगा वो 2 + 3, लेकिन ये मैच नहीं करेगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर कोई दूसरी वैल्यू ले ले, क्या, x बराबर 1 y बराबर 1, लेट से मेरे भाई यहाँ पर x बराबर 1 y बराबर 1, ऐसे ही चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/3 + 1/2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और प्लस यहाँ पर 1/2, ठीक है। लेकिन इससे भी हमारे सामने दो ऑप्शन सेम आएंगे, आप बराबर वैल्यू मत लीजिए, आप अलग अलग लीजिए। एक काम करिए, आप यहाँ पर जो है ना x बराबर 2 लीजिए, अलग अलग वैल्यू लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। x बराबर 3 ले लीजिए, y बराबर 1 ले लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के सेम हमें नहीं करना है। x का मान 3 लेंगे, 3/3 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू मेरे भाई यहाँ 1 लेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं x का मान 3 है तो ये हमारे सामने 3/2 है, और यहाँ पर y का मान 1 है तो ये 1/3 है, और यहाँ पर हो जाएगा इसका स्क्वायर 9 और 2 मेरे भाई, यहाँ पर 9 और 2 11/2 का हमारे सामने हो जाएगा स्क्वायर, 11/6 का मेरे भाई हो जाएगा स्क्वायर, कि सर ये 9 है, ये 2 है बटे में 6 है, यानी 121 बटे में हो जाएगा 36। ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पर इसी वैल्यू को रख करके b के अंदर d के अंदर, बट ठीक है अभी हम इतने पे ही सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा x का मान 3 रखना है, तो 9 हो जाएगा हमारे सामने, और इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई यहाँ पर 12 हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 इंटू y का मान इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हमारे सामने 36। मेरे भाई साफ तौर पर अगर आप देखोगे 9 9 81 हो गया, 12 3 के 36 हो गया, प्लस हमारे सामने 4 हो गया, यहाँ पर कुल मिलाकर के 121 है, तो ये हमारे सामने 121 बटे में 36 आ गया, और ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी जो है यही 121 बटे 36 है, यही उत्तर है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है,